नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक महान कथा, एक महान स्टोरी, रामायण की स्टोरी। रामायण की फुल स्टोरी, वो भी बहुत शॉर्ट में आप लोगों के लिए, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि एक स्टोरी, एक कथा, एक महान कथा कैसे बना था। उस महान कथा में हम लोगों को क्या सीखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की इस महान कथा के बारे में। तो उससे पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, राइट साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना जरूर ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस टॉपिक पर, दुनिया की मोस्ट पॉपुलर स्टोरी रामायण की फुल कथा पर। दोस्तों, जो रामायण है त्रेता युग में हुई एक महान स्टोरी है। महर्षि वाल्मीकि ने अपने जो आश्रम है वो आश्रम में लिखे थे संस्कृत में। लिखने का कारण यह था कि श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश, ये दोनों को शिक्षा दे रहे थे महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में। तो आश्रम में उनको ये राम कथा बता रहे थे। रामायण की ग्रंथ है, उन्होंने संस्कृत में लिखा था। यहाँ से हुई थी रामायण की शुरुआत। तो श्री राम की ये जो राम कथा है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखे गए रामायण की ये जो स्टोरी है, ये 7 भाग में लिखा गया है। तो जो 7 भाग में ये रामायण लिखा गया है, उसका पहला भाग है बालकांड, दूसरा भाग है अयोध्याकांड, तीसरा कांड है अरण्यकांड, फिर चौथा है किष्किंधाकांड, 5वां है सुंदराकांड, 6वां युद्धकांड, 7वां और आखिरी उत्तराकांड। तो ये 7 भाग में रामायण को पूरा विस्तार में लिखा गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये 7 भाग में क्या क्या हुआ है शॉर्ट में बहुत सिंपली आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं पहला भाग बालकांड की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं रामायण की बालकांड। बालकांड शुरू होता है अयोध्या से। अयोध्या सूर्यवंशी राजा दशरथ के राज्य था। उनका 3 पत्नी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो तीनों से कोई संतान नहीं थी। तो राजा बहुत साल तक निसंतान थे। तो हमेशा के लिए ये चिंता उनको खा रहा था। कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू किया, जिसका सफल होने पर राजा को 4 पुत्रों का प्राप्ति हुआ। तो पहला पुत्र का नाम था श्री राम, जो कि रानी कौशल्या से जन्म लिए थे। दूसरा पुत्र का नाम था भरत, जो कि कैकेयी से। तीसरा और चौथा लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जो कि रानी सुमित्रा से जन्म लिए थे। तो चारों भाई का लाइफ अच्छे से था, राजघराने के थे। उनका कुलगुरु जो थे गुरु वशिष्ठ, तो उन्होंने उन चारों को शिक्षा दे रहे थे कि राजा दशरथ जो थे वो अपने राम को ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे वो दूर रहना नहीं चाहते थे। उसके पीछे भी एक वजह थी। जब श्रवण कुमार राजा दशरथ के एक गलती के वजह से मारा गया था, तो उन्होंने श्राप दिया था कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग से मरोगे। तो ये जो चिंता थी उनको भी मारे जा रहा था। तो इसके वजह से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बोला था कि इनका चारों बेटे का जो शिक्षा है वो सब इसी महल में होगा। गुरु वशिष्ठ ने मना किया। पहले तो उन्होंने इनकार किया कि ये ठीक नहीं होगा। तो बहुत समझाने के बाद, बहुत मनाने के बाद जाके राजा दशरथ ने माना। फिर उनको आश्रम छोड़ा शिक्षा के लिए। तो आश्रम में गुरु वशिष्ठ के शिक्षा में चारों भाई ने बहुत सारे दिव्य शक्ति, बहुत सारे युद्ध कला, बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त किया। फिर जब श्री राम को 16 साल हो गया, गुरु विश्वामित्र अयोध्या आए। तो बहुत चिंता में आए। आके राजा दशरथ को बोले कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे राजा दशरथ बोले, हम करेंगे आपकी मदद, क्या चाहिए बोलिए। मैं यज्ञ करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर असुर जो तो मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं, यज्ञ को सफल होने नहीं देते, तो उनसे रक्षा करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तो दशरथ जी ने बोले कि ठीक है, मैं अपनी सेना भेजता हूँ आपकी मदद करने के लिए। पर उन्होंने सुना कि गुरु वशिष्ठ ने दशरथ के चारों बेटे को अच्छे से शिक्षा दिया है, और चारों बेटे, चारों भाई युद्ध कला में बहुत निपुण हैं। तो ऋषि विश्वामित्र तो पहले से ही मन बना के आ चुके हैं कि मैं इनके जो बेटे हैं राम और लक्ष्मण, ये दोनों को साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि दोनों युद्ध कला में बहुत निपुण हैं। तो जैसे ही उन्होंने
राजा दशरथ को बोला, आपके दोनों बेटे जो है राम और लक्ष्मण, वो अच्छा योद्धा है, मुझे वो दोनों दे दो, मैं अपना यज्ञ पूरा कर लूँगा। तो राजा दशरथ को आ गया टेंशन, जिस बेटे से इतना प्यार करते थे, जिसको अकेले नहीं छोड़ते थे शिक्षा के लिए, उनको युद्ध के लिए कैसे छोड़ देंगे, कि वो डायरेक्ट मना कर दिए। तो ऋषि विश्वामित्र को गुस्सा आ गया, बोले आपने वचन दिया है, आप देंगे तो आपके दोनों बेटे दें, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बहुत दुख करने के बाद, बहुत सोचने के बाद राम आए दशरथ के पास, उनको समझाए कि हमें कुछ नहीं होगा, आप हम पर भरोसा रखिए। फिर जाके दशरथ माना, उनको विश्वामित्र के साथ छोड़ा। फिर राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आए, उनके आश्रम गए। उनके आश्रम में जाके उनसे भी और ज्ञान लिए, बहुत सारे दिव्य शक्ति, दिव्य अस्त्र उनको मिला, तो जिसे लेके वो राक्षस से युद्ध करेंगे। एक में जो सबसे बाधा डाल रहा वो था ताड़का, तो ताड़का का वध श्री राम के हाथ हुआ। तो ऐसे ही ऋषि विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण युद्ध करते गए, बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे असुरों को मुक्ति देते गए। स्टोरी के दूसरा साइड में होते मिथिला नरेश, राज ऋषि जनक। वो भी निसंतान थे, क्योंकि वो ऋषि सन्यासी लाइफ जी रहे थे। फिर इसी बीच देवों के देव महादेव आते एक दिन ऋषि जनक के पास, उनको संतान सुख, संतान प्राप्ति का लाभ, संतान होने का क्या फायदा है ये बताते, तो बहुत समझाते। समझाने के बाद राज ऋषि जनक को ध्यान में आता है, हमको भी एक संतान की जरूरत है। तब उन्होंने महादेव से बोलते हैं कि क्या करना चाहिए हमको। तो महादेव उनको आइडिया देते हैं कि आपका जो बंजर जमीन है उसमें खेती स्टार्ट करो। तो फिर राज ऋषि जनक जैसे ही उन्होंने हल चलाया, हल एक जगह पे अटक गया। तो उन्होंने उधर खोदा, तो खोदने के बाद वो आश्चर्य हो गए, क्योंकि एक कुंड था, उसमें एक बच्ची थी। तो राज ऋषि देख के बहुत खुश हो गए। पहले तो उन्होंने सबको पूछा, बताया, बहुत हर जगह पे समाचार फैला दिया कि ये बच्ची किसकी है, बच्ची किसकी है, पर किधर से कोई जवाब नहीं आया। तो उनकी पत्नी बोले कि ये बच्चे को हम रखते हैं, हम इसका पालन वालन करेंगे। तो राज ऋषि जनक भी ऐसे भी वो निसंतान थे, तो उनके पत्नी के कहने पर राज ऋषि जनक भी भगवान का प्रसाद मान के उस बच्ची को अपना लिए। फिर उसका नाम दी सीता। और यहाँ जन्म हुई सीता की, अपने महल में उसका बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उसको पालन किए। उनको बहुत प्यार करते थे राज ऋषि जनक और उनके माँ भी। तो जैसे ही सीता बड़ी होती गई, ऐसे ही बहुत सुंदर, बहुत गुणवान बनती गई। तो बड़ी होते होते जैसे ही सीता का विवाह आयु आ गया, तो राज ऋषि जनक ने सीता की स्वयंवर की रचना की। तो स्वयंवर के लिए जितने भी राज्य थे, सबके राजा महाराजा को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया। उनको पता चलता है कि उनके जो राज्य में, मिथिला में, ऋषि विश्वामित्र और उनके 2 शिष्य आए हैं। तो राज ऋषि जनक स्वयंवर में भी उन तीनों को भी निमंत्रण किया, तो वो तीनों भी आए। तो स्वयंवर स्टार्ट होता है। तो स्वयंवर की शर्त ये थी कि महादेव की जो धनुष है उसको उठाना है और उसमें प्रशंसा चढ़ाना है। तो जो ये कार्य कर पाएगा वो सीता से विवाह करेगा, ये था स्वयंवर का शर्त। तो जितने भी महाराजा, राजा, बलवान आए थे, सबने कोशिश कर लिया, किसी से नहीं हुआ। सबसे खास ये स्वयंवर में था, स्वयंवर में रावण भी आया था। उसको लग रहा था कि मैं महादेव का भक्त हूँ, मैं उठा लूंगा, पर वो भी नहीं उठा पाया। तो राज ऋषि जनक को चिंता आ गया। फिर राज ऋषि जनक ऋषि विश्वामित्र से मदद मांगे कि क्या करूं मैं। ऋषि विश्वामित्र उनको बोलते हैं कि आप एक बार मेरे जो शिष्य है राम, उसको मौका दीजिए। तो फिर राम को मौका मिलता। फिर राम आता है, महादेव को नमस्कार करता है, फिर धनुष को उठाता है, उसमें प्रत्यंशा चलाता है और धनुष को तोड़ देता है। इसे वो शर्त जीत जाते हैं, स्वयंवर जीत जाते हैं और सीता से शादी करते हैं। शादी होने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण, ऋषि विश्वामित्र अयोध्या लौटते हैं। तो यहाँ स्टार्ट होता है हमारा दूसरा कांड, अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में क्या होता है दोस्तों, राम और सीता का शादी के बाद राजा दशरथ को लगता है कि अभी ठीक समय है, राम का राज अभिषेक होना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव है अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बोलते हैं, और गुरु वशिष्ठ भी राजी हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, तीनों रानी भी खुश थे। इसके बीच हो जाता है एक षड्यंत्र। षड्यंत्र कौन रचता है, कैकेयी का एक दासी मंत्रा। उसने कैकेयी के दिमाग में जहर डालता है कि तू याद कर, बहुत साल पहले जब तू एक युद्ध में राजा दशरथ को मदद किया था, तो उन्होंने खुशी होकर वचन दिए थे कि कभी भी तुम 2 वरदान मांग सकते हो। तो सूर्यवंश का जैसा ही वचन प्रथा है, प्राण जाए वचन न जाए। तो राजा दशरथ को वचन पूरा करना ही होगा, तुम्हें 2 वरदान मिलना चाहिए। तो शादी से पहले राजा दशरथ ने कैकेयी से वचन दिया था कि राजा दशरथ और कैकेयी का जो बेटा होगा वो बनेगा अयोध्या का राजा। वो क्यों बोले थे, उनका जो बड़ी रानी है कौशल्या, उनसे कोई बेटा नहीं हुआ था, तो उन्होंने दूसरा शादी किए थे कैकेयी से। कैकेयी से बोले थे कि तुम्हारा जो बेटा होगा वो बनेगा अयोध्या का राजा। तो कौशल्या से भी नहीं हुई, तो सुमित्रा से किए थे शादी, तो सुमित्रा से भी नहीं हुई,
तो बाद में जाके पुत्रों में से यज्ञ किए, पुत्रों में से 4 बच्चे हुए, चारों में से बड़ा राम है। तो राम को उन्होंने राजा बनने के लिए तैयार किया। पर अब मंत्रा के जो कुदृष्टि है वो पड़ी है अयोध्या पर। तो उसने कैकेयी के दिमाग में जहर डाला कि राजा दशरथ ने तुमको वचन दिया था कि तुम्हारा ही बेटा राजा बनेगा, तो फिर अभी वो राम को क्यों बना रहा है? राम राजा बनने के बाद वो तुमको दासी बनाएगा। तो ऐसा जहर डालता है कि कैकेयी पिघल जाता है, कैकेयी का दिमाग रिवर्स हो जाता है। कैकेयी राम से बहुत प्यार करता था, पर यह बात सुनकर उसको दिमाग घूम जाता है। तो वो चलता है दशरथ के पास, दशरथ को जाके बोलता है कि आपने मुझे वचन दिया था कि मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर राम को क्यों बना रहे हो? आपने अपना वचन तोड़ा है। तो मुझे आपने 2 वरदान देने का बात किए थे, तो अभी वरदान दे दो। तो वरदान के स्वरूप पे आप पहला वरदान राम को वनवास भेजो, दूसरा मेरा बेटा भरत को राज सिंहासन सौंप दो। राजा दशरथ को ऐसा लगा कि उनसे उनका कोई प्राण मांग रहा है। राम को राजा नहीं बनाना है ठीक है, और 14 साल के लिए वनवास। जब से राम पैदा हुआ है वो राजा दशरथ से दूर ही जा रहा है। राजा दशरथ एकदम टूट गए, ये क्या मांग लिया कैकेयी, तुमने ऐसा क्यों मांगा? तुम तो राम से बहुत प्यार करते थे, अपने बेटे से भी ज्यादा, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तो बाद में राम को पता चलता है कि पिताजी ने माता को वचन दिए थे, तो वचन तो पूरा करना ही होगा। ये रघुकुल का सूर्यवंशी का प्रथा है। तो राम चलते हैं अपने पिता के राह। पिताजी ने वचन दिया तो मैं उसको जरूर पूरा करूँगा। तो कैकेयी से बोलते कि मैं वनवास जाऊँगा और भरत ही राजा बनेगा। तो कैकेयी चुप रहते हैं। राजा दशरथ बहुत कोशिश करते पर नहीं रुकते राम। फिर राम चलते हैं वनवास के लिए, साथ में सीता भी आती है। और राम मना करते हैं, सभी मना करते हैं सीता को जाने के लिए। वो राम को बोलते हैं कि जहाँ आप रहेंगे वो मेरे लिए अयोध्या होगा, ऐसा बोल के श्री राम को मना लेते हैं। फिर श्री राम के साथ भी जाते हैं। उधर से लक्ष्मण, उसको ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि भरत भाई की वजह से राम भैया को वनवास जाना पड़ रहा है। तो वो गुस्से में आके भरत को मारने के लिए चलते हैं। और फिर राम समझाते हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण रुक जाता है और बोलता है आपके साथ मैं भी वनवास जाऊँ। तो राम भी राजी हो जाते हैं। फिर तीनों चलते हैं वनवास की ओर। तो यहाँ खत्म होता है अयोध्या कांड। अब शुरू होता है अरण्य कांड। तो राम, सीता, लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए निकल गए। फिर उधर भरत को पता चलता है कि ये अयोध्या में ऐसा हुआ है, राम भैया वनवास जा रहे हैं उनकी माता कैकेयी की वजह से। तो वो वापस आते, वापस आके सबको समझाते हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, राम भैया ही राजा बनेंगे। तो वो भी जंगल की ओर जाते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर राम मना कर देते। फिर राम भरत को समझाते कि देख ये पिताजी का वचन है, तो वचन मुझे पूरा करना ही होगा। तो बहुत समझाने के बाद भरत राम के चरण पादुका लेके साथ आते, चरण पादुका सिंहासन में रख के राज्य कार्य शुरू करते। यह ऐसा में कि जब भी राम भैया वापस आएंगे उनका सिंहासन ऐसे ही उनको मिले। तो ऐसा होता है एक आदर्श भाई का परिचय। तो वनवास करते करते हुए राम, सीता, लक्ष्मण का 13 साल बीत जाता है। तो 13 साल के बाद उन्होंने गोदावरी नदी के किनारे जाते हैं। जाते जाते सीता को एक वन है, वो अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। सीता राम को बोलते हैं कि हम लोग अभी यहीं रुकेंगे। तो राम बोलते हैं ठीक है, उधर ही हम कुटिया बनाएंगे, इधर ही रुकेंगे। उस जगह का नाम था पंचवटी। तो वहाँ पे उन्होंने कुटिया बनाया, वहाँ पे रुके। कुछ दिन के बाद वो पंचवटी का जो अरण्य था उधर एक राक्षस थी शूर्पणखा का, उधर बहुत आतंकी चल रहा था। तो उसने ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते राम को देखा। राम को देखते उसने राम पर मोहित हो गया। इतना सुंदर पुरुष, इतना बलवान देख के वो पूरा मोहित हो गया। मोहित होके कि मन बना लिया कि मैं उससे शादी करूंगा। तो उसने एक बहुत सुंदर कन्या का रूप लेके राम के पास गया। राम को बोला कि मुझसे शादी करो। और राम ने मना किया क्योंकि पहले से ही राम का शादी हो चुका है सीता से। तो उन्होंने मना किया। तो जैसे ही मना किया तो उसने देखा कि सीता को देख के ही समझ गया कि ये सीता की वजह से मुझे मना कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मैं सीता को मार दूंगी। तो जैसे ही लक्ष्मण को ये बात पता चलता है, लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट देता है। तो शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आता है, वो रो रो के तो अपने भाई खर के पास जाती है। शूर्पणखा ने अपना भाई खर को जाके सारी स्टोरी बताते हैं। तो खर अपने असुर सेना को लेके चलते हैं कुटिया पर हमला करने का, राम, सीता, लक्ष्मण के कुटिया पर हमला करने को। तो हमला ही कर जैसे हमला करते हैं, राम लक्ष्मण दोनों खर और उसके सेना से युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद सबका वध कर देते हैं। तो शूर्पणखा देखती है कि खर का तो वध हो गया। तो उसने जाती है अपने दूसरे भाई रावण की तरफ। रावण को जाके स्टोरी बोलती है कि घर में एक बहुत अच्छी खूबसूरत स्त्री है, उससे आपको शादी करना चाहिए। वो अपना स्टोरी छुपाती है और रावण को ऐसा उकसाती है कि जैसे कि वो
सीता के लिए जाए और सीता को शादी करके लेके आ जाए। जैसे राम अकेले हो जाएगा और ये राम से शादी कर सकते हैं। तो ऐसा प्लान बना के रावण को उकसाता है। रावण भी मन ही मन खुश हो जाता है कि मैं एक अच्छी सुंदर स्त्री से शादी करूंगा। दूसरी तरफ शूर्पणखा का जो नाक कटा है उसका भी प्रतिशोध लेना है। तो उससे पहले रावण क्या करता है, एक असुर रहता है मारीच, मारीच जी को अपने प्लान में शामिल करता है। उसको बोलता है कि मेरा मदद कर। रावण उसको धमकी देता है कि अगर तुम मेरा मदद नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। मारीच जी को पता होता है कि वो राम जो है भगवान है, अगर भगवान से दुश्मनी किया तो मैं करूंगा, अगर इधर से उसका मदद नहीं किया तो मैं भगवान से मदद तो सीता के सामने जाते हैं। सीता देखते हैं कि सीता को बहुत पसंद है। राम को बोलते हैं कि राम जाते हैं मिलाने के लिए। राम को पता है जैसे ही राम भिक्षा मांगता है तो सीता भिक्षा लेके आती है बाहर जैसे ही देती है रावण मना करती है कि आपको उस रेखा क्रॉस करके देना है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये रेखा जो है बहुत शक्तिशाली है, ये रेखा क्रॉस करके रावण नहीं जा सकता और सीता बाहर आ सकती है। उसको मना करती है, अगर नहीं दोगे तो मैं चला जाऊंगा। पर सीता को मालूम है कि अगर कोई भिक्षा नहीं लिया चला जाए तो पाप लगता है। तो उसने रेखा को पार करके बाहर आती है, भिक्षा देती है। जैसे ही रेखा पार करती है रावण सीता को पकड़ के अपने पुष्पक विमान में बिठा के लंका ले जाती है। तो जैसे ही रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में लेके जा रहा था तो जटायु नामक का एक पक्षी देखता है कि माता का हरण हो रहा है। तो वनवास के टाइम में जटायु राम सीता से मिलते हैं, उनको भोजन देता है, खाते हैं। तो जटायु को पता होता है कि सीता कौन है, क्योंकि सीता ने उनका मदद किया होता है। जैसे वो देखता है रावण सीता को लेके जाता है तो उसने मदद करने के लिए सामने आता है। जैसे ही सामने आता है रावण के साथ युद्ध होता है। तो रावण जटायु का एक पंख काट देता है और नीचे फेंक देता है। तो वो ऊपर से नीचे गिरते गिरते जटायु का उधर वध हो जाता है।